इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक बार कथा कर रहे थे हम और कथा करके घर की ओर जा रहे थे। एक भाई आए, बोले महाराज हमको कुछ दीजिए। हमने कहा तुम यार अद्भुत हो, लोग हमको देते हैं उल्टे हम ही से मांग रहे हो, हैं? क्या हो क्या हो? नहीं हम चाहते हैं कुछ निशानी दे जाइए। तो हमने चुटिया का बाल उखाड़ा पकड़ा दिया। हमने कहा रखो। कहे हम इसका क्या करेंगे? तो हमने कहा क्या चाहते हो? तो आप जिस माला को जपते हैं वो दे दी। हमने कहा 1 लाख रुपया लाओ। इतना महंगा? बोले बेटा ये वाली तो 22 साल से पहरे हूं, इसमें मेरी तपस्या है, ये मैं नहीं उतारता। कब हो? और ये वाली हो गया 5 साल, तो इसमें मेरे रगड़ के तप है ना, ये तो मैं 1 करोड़ पर भी किसी को नहीं देने वाला। 1,50,000 को तो छोड़िए, ये माला ये हीरा है, भगत का धन है। माल धन नहीं है, माल के लिए तो बहुते गवाही है, इसके लिए कोई नहीं फटफटाएगा। लेकिन किसी से इच्छा रखते समय ये भी ध्यान रखो कि उसको अनुकूल बैठेगा कि नहीं। माला, पटका, आसनी, आचमनी ये देने योग्य वस्तु नहीं है, ये संभालने योग्य वस्तु। इसको संभाल कर रखा जाता है। अर्थ की तो मैंने विरोध कर दिया उनसे, अर्थ प्रधान नहीं है, माला भाव प्रधान है। बैठे बैठे एक बार सीताराम हो गया तो हो या ना 108। आप भी देना नहीं, किसी से लेना भी नहीं। हमारे राजस्थान की कोई भगत मैया ने बनाकर दिया था, मलूक पीठ महाराज ने हमको भेंट किया। वो मैया बोली मैं 15 साल से कथा सुनती हूँ, ये माला श्री महाराज जी को पहुंचा दीजिएगा। वो हमको दे दिए। किसने कितनी ममता से दी हो इसका जरा स्मरण रखिए। भगवान से भी ऐसी इच्छा न करें कि भगवान को भी अन्यथा। मेरी माँ ने कितना सुंदर कहा, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर, विनय प्रेम बस भई भवाली, खसी माल मूर्त मुस्कान। हम चाहते हैं हमारे वाली होती रहे। अब लखनऊ के श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा गंभीर होइए। क्यों? और लीला दर्शन कर लिया आपने, खूब कथा सुन लिया, अब थोड़ा कथा को सुनकर और रहने का अभ्यास करिए, थोड़ा गंभीर होइए। बहुत गई थोड़ी रही ए मनुआब चेत, चेतो कर ले राम सुमिर ले, सुख पावेगी काया रे, बिना राम रघुनाथ भजन बिन बिरथा जन्म गंवाया रे। चेतो कर ले राम सुमर ले, सुख पावेगी काया रे, यही जावेगा। हमारे साथ तो 2 बात, इच्छा वो करें कि भगवान को उसको पूर्ण करने में बहुत ढूंढना न पड़े। एक 3 प्रकार के कर्म हैं, सात्विक, राजसिक और बोला करिए तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक। कथावाचक पर भी, आयोजक पर भी, यजमान पर भी, श्रोता पर भी, इस सब पर सिद्धांत लागू होता।
अब ये सात्विक कर्म क्या है, ये राजसिक कर्म क्या है और तामसिक कर्म क्या हैं, इनको जरा जानना अति आवश्यक है। यह जान लेने से हम आप तीनों लोग सुखी हो जाएंगे। ना है भैया, हत्या न करो हमारे समय की, हम अयोध्या में ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। सुनना है तो बुलाइए, नहीं तो चुपचाप अपने घर में, आप अपने घर में ठाकुर जी राधे राधे। ये सिद्धांत समझिए, तीनों कर्म क्या हैं और तीनों कर्मों का फल क्या है। इस अयोध्या कांड के कथा प्रसंग में हम आपसे इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि यह जानना बहुत आवश्यक है। इसी से हमारे आपके जीवन की आगे की नैया पार होगी। चाहे जो न करे, चाहे जैसा न करे, और चाहे जिसके लिए न करे तो क्या करे। हमारे पूर्वांचल के मुखिया आदरणीय श्रीमान राम अवतार जायसवाल जी भी पधारे हैं। बहुरानी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। आइए मनुस्मृति के आश्रय में हम आपको इन तीनों भावों का स्मरण कराते हैं। गौर से सुनिएगा। अध्याय 12 मनुस्मृति। गीता जी में एकदम सही लिखा है, जो मनुस्मृति में है यही लिखा है। 3 कर्म सत्व रज और तम प्रधान। जो कार्य करते हुए, करने के पश्चात तथा भविष्य में उसे करने के विचार से ही मनुष्य में लज्जा का भाव उत्पन्न हो, विद्वान जन उसे तमोगुणी कार्य मानते हैं। जो कार्य करते समय ये मन में आवे कोई देख तो नहीं लेगा, और देख लेंगे लोग तो मेरी निंदा होगी, ऐसा कार्य तमोगुणी कार्य कहा जाता है। इसका परिणाम क्या है, आगे चर्चा होगी। जो कार्य करते समय, कर्म करते समय समाज में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त हो और न करने से अंदर हृदय में, मन में दुख उत्पन्न हो, वह कार्य रजोगुणी कहा जाता है। मन दुखी हुआ, हम भी ये कार्य कर लेते तो प्रसन्न हो जाते, कितना आनंद होता। कार्य करने से जगत में हमारी प्रसिद्धि वृद्धि हो, ऐसा कर्म मनुस्मृति के अनुसार रजोगुणी कर्म कहा जाता है। यदि अब सात्विक कर्म का ध्यान रखिए, इसको 2 बार सुनाता हूं। यदि एक कार्य करने से उसके बारे में सभी को बताने की अंदर से इच्छा हो, मैंने भी ये कार्य किया, मैं भी तीर्थ गया था, मैं भी गंगा जी का पूजन किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने अष्टयाम भगवान नाम संकीर्तन कराया। जिस कर्म को करने से सभी को बताने की अंतर से इच्छा हो, उसे करते हुए आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त हो, मन और आत्मा को संतोष प्राप्त हो, वह कार्य सत्वगुणी कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? आप कथा सुनने आए और आप जाकर घर में भगवान का भजन किए, थोड़ा भी करते हैं तो लोग कहते हैं देखिए मैंने भी आज रुद्राभिषेक करा लिया। ये क्या है? सत्वगुणी कर्म है। जिस कार्य को करते समय, कर्म को करते समय अंदर से प्रसन्नता हो, आत्मसंतोष हो और सबको बताने का मन करे, हृदय कहे, सात्विक कर्म है। तीनों का अलग अलग दर्शन करिए।
कामनाओं को अत्यधिक बढ़ोतरी जिस कार्य से प्राप्त हो रही है वह कार्य तमोगुणी है। धन प्राप्ति की इच्छा से ही केवल जो कार्य किया जा रहा है वो रजोगुणी कर्म है, और परमार्थ सिद्धि का ही ध्यान रखते हुए जो कर्म किया जाए वो सतोगुणी कर्म कहलाता है। तमोगुणी से रजोगुणी कार्य श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुणी कर्म श्रेष्ठ है। हमको क्या करना चाहिए, दर्शन करिए। सत्वगुणी देवयोनि को जो सात्विक कर्म करता है उसको देवताओं की योनि प्राप्त होती है। यज्ञ करे, भजन करे, परमार्थ करे, गौ सेवा करे, लोगों में मंगल भाव का प्रसार करे, इससे क्या होगा? देवत्व की प्राप्ति होगी। रजोगुणी मनुष्य को मानव योनि की प्राप्त होती है और तमोगुणी मनुष्य को पक्षी और पशुओं की योनि प्राप्त होती है। हम किसी की बुराई करें, हमारे प्रयास से किसी की हानि हो जाए, ये तमोगुणी कर्म है। हमने अपना भी व्यवसाय साध लिया, औरों का मंगल कर दिया, वो रजोगुणी कर्म है। और हमारे थोड़े प्रयास से लोग भगत में, भगवान में, यज्ञ में, नाम में, सेवा में, सत्कर्म में गति प्राप्त कर गए, वह सात्विक कर्म है। भक्त को सात्विक कर्म के आश्रय में ही रहना चाहिए। अब देखिए, हमारे आपको इन तीनों कर्मों के साथ कौन कौन सी आगे योनि प्राप्त होगी, माने जन्म मिलेगा, इसको भी जान लीजिए। आगे हम नहीं सुनाएंगे, फिर अगली कथा में कुछ बताएंगे। देश, काल और गुण आदि के भेद के अनुसार जीव को 3 गति प्राप्त होती है, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम गति क्या है, मध्यम क्या है और निम्न क्या है, तीनों को समझिए। तमोगुण के परिणाम स्वरूप मिलने वाली जो निकृष्ट योनियां हैं, कीट, कीड़ा, मछली, अस्थावर अर्थात वृक्ष आदि, सांप, कछुआ, पशु, मृग आदि, ये योनि प्राप्त होती है जो तमोगुणी स्वभाव का होता है। माता लोग जब राख निकालती है ना, 13 की रात को, तो कहती ए देखो कौआ का टंगरी बनल बा, छिपकली के पैर बनल बा, काहे बब्बा छिपकली हो गए। कहीं कुछ बना होता है, कहीं कुछ बना होता है, ऐसा दर्शन होता है। रजोगुण, जो रजोगुण अर्थार्थी भाव में रहता है, उसको हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, सिंह, व्याघ, सुअर जैसी योनियां प्राप्त होती हैं। मध्यम योनि। अब सात्विक भाव का सुना करके इस भाव को विश्राम देंगे। जो लोग चापलूसी करते हैं, खुशामदी में लगे रहते हैं, आपे की जय जय, आपे की जय जय, वो पक्षी होते हैं, अहंकारी, राक्षस, पिशाच, ये तमोगुण की योनियां हैं। रजोगुण की अधम योनियों के अंतर्गत झल, मल्ल, नट, शास्त्र, ये सब यातन करने वाले, मदिरा आदि में जय जय सीताराम, राजा, क्षत्रिय, राजा के पुरोहित, बाघ, पटु, विद्वान, कुशल योद्धा, राजसी गति की योनियां हैं। रजोगुण की श्रेष्ठ योनियों के जीव गंधर्व, गुह्यक, यक्ष, देवताओं के सेवक बन जाते हैं। सत्व गुण की अधम योनियां जीव इस प्रकार हैं: तपस्वी, सन्यासी, ब्राह्मण, विमानों, घूमने वाले, देवगण, नक्षत्र, दैत्य। यहां रहकर भी जो कर्म व्यवस्थित नहीं करेगा उसकी भी गति बिगड़ जाएगी। सात्विकता में रहने का दंभ करके यदि राजसिक और तामसिक बोध में पड़ा रहा, तब भी भैया कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरे को भी नहीं ठगना है,
और अपने को भी नहीं ठगना है। सात्विक हैं तो सात्विक बन करके जगत के विहार में, ऐश्वर्य में, भगवान की सेवा में देने की प्रवृत्ति, लेने की नहीं, परमार्थ की प्रवृत्ति, स्वार्थ की नहीं, ये सात्विक भाव का प्रसार है। हम आप राजसिक और सात्विक, धीरे धीरे राजसिक भाव को सात्विक में उतारते हुए अपने जीवन को परमात्मा की ओर ले चलने का प्रयास करें। इसका दिव्य उदाहरण है रामचरित्र। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।